अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जनवरी दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में वृद्धों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, भेदभाव, उपेक्षा और अन्याय को रोका जा सके, इस हेतु लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि वृद्धजनों के प्रति सामाजिक व्यवहार बेहतर हो सके। वृद्ध हमारे समाज का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, परंतु अवस्था ढल जाने के पश्चात कई बार इन्हें समाज में गैर जरूरी मान लिया जाता है। एक व्यक्ति जो आपके समाज में एक संसाधन के तौर पर कार्य कर रहा था, अचानक ही समाज पर बोझ होने लगता है। भारतीय परिदृश्य में वृद्धों के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी रूपों में दिखाई देती हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजनों की स्थिति बदतर होने के पीछे एक बड़ा कारण प्रवासन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र व्यापक रूप में रोजगार सृजन में अक्षम है, इसके चलते अधिकांश युवा रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। परिणाम स्वरूप उनके बूढ़े माता पिता कई बार अकेले रह जाते हैं। इससे संबंधित एक अन्य पहलू यह भी है कि कई बार बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ शहर में ले आते हैं ताकि वे साथ रह सकें और उनकी अच्छी देखभाल हो सके। एक नजरिए से यह बात ठीक मालूम होती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जीवन व्यतीत करने वाले ये लोग स्वयं को शहरी परिवेश के अनुकूल बनाने में अक्षम होते हैं और धीरे धीरे मानसिक असहजता के शिकार बन जाते हैं। वे शहर में आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ उनके साथ कोई बोलने या बात करने वाला नहीं होता है। इस तरह जीवन में अचानक एकाकीपन आना भी एक बड़ी समस्या है। यदि सरकार के दृष्टिकोण से बात करें तो सरकारें बुजुर्गों को केंद्र में रखकर कोई बड़ी नीति बनाती हो, ऐसा प्रायः देखने को नहीं मिलता है। सरकारी योजनाओं के केंद्र में फिलहाल युवा और महिलाएं तो हैं, लेकिन बुजुर्गों को अभी भी इस मामले में हाशिए पर ही रखा गया है। जब तक इन्हें योजनाओं के केंद्र में नहीं लाया जाएगा, उनके अनुसार योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी, तब तक उनकी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए सरकारों की ओर से दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन सहायता राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है। अपना पूरा जीवन सरकार को समर्पित करने वाले लोग जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके पास अब आर्थिक संबल के रूप में पेंशन की कोई गारंटी भी नहीं रहती। ऐसे में वृद्धावस्था में अचानक उन लोगों पर आर्थिक निर्भरता की मजबूरी सामने आ जाती है। शारीरिक रूप से निर्बल बुजुर्ग कई बार अकेले रहने की वजह से चोरी डकैती के दौरान हमलों के शिकार भी बन जाते हैं। एक सभ्य समाज के रूप में हम उन्हें सुरक्षा मुहैया करा पाने में अक्षम रहे हैं। आए दिन बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वृद्धजनों तथा वर्तमान पीढ़ी के बीच वैचारिक अंतराल भी एक समस्या के रूप में सामने आया है। दोनों का ही सोचने का अपना अलग नजरिया है। ऐसे में कई बार ये लोग पारिवारिक रूप से उपेक्षित भी महसूस करते हैं। ऐसे संवेदनशील विषयों पर गंभीरता से विचार कर समाधान निकालने की कोशिश करनी होगी। देश में वृद्धाश्रम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले वृद्धाश्रमों को हमारे समाज में बड़े ही नकारात्मक रूप में देखा जाता था और लोग यह मानते थे कि इनके खुलने से पुत्र पुत्रियां अपनी जिम्मेदारियों से और ज्यादा भागेंगे, परंतु तब के समय में वृद्धों के साथ ऐसी संवेदनहीनता की स्थिति नहीं थी। शहरी मध्य वर्ग की लालसाओं का विकराल रूप भूमंडलीकरण के बाद अधिक मुखर हुआ है। जब समस्याएं बढ़ी तो धीरे धीरे वृद्धाश्रमों की स्वीकार्यता भी बढ़ी, लेकिन देश में बेसहारा वृद्धों के लिए वर्ष 2018 तक 718 में से 488 जनपदों में एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। देश में कुल वृद्धाश्रमों की संख्या 400 से कुछ अधिक रही, लेकिन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अब हर जनपद में एक वृद्धाश्रम खोलने पर काम कर रही है। वृद्धों का समाज हमारे समाज के लिए पारंपरिक ज्ञान का विशाल भंडार होता है। हमें उस पारंपरिक ज्ञान को वर्तमान संदर्भों के साथ उपयोग करना सीखना चाहिए। इससे उनकी उपयोगिता लगातार बनी रहेगी और वे उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। जिस क्षेत्र में उनकी विशेषता है उन क्षेत्रों में उनसे मदद ली जानी चाहिए। सरकार को इस स्तर पर एक योजना तैयार करनी चाहिए जहां वे ग्राम स्तर से शहरी मोहल्लों तक यानी सबसे छोटी इकाई तक एक योजना बनाकर सभी क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता से समाज के लिए कुछ कर सकें। पुरानी व नई पीढ़ी के मध्य नैतिक मूल्यों का संतुलन साध कर बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन दिया जा सकता है। जिस उम्र में उन्हें संवेदना की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, उस उम्र में उन्हें कोई सुनने वाला तक नहीं होता। यह एक बड़ा संकट है। जीवन के अंतिम क्षणों में एक वृद्ध को जिस लगाव, स्नेह और अपनेपन की आवश्यकता होती है, उसे यह सब उसका अपना परिवार ही दे सकता है। वृद्धाश्रम में वे रह तो लेंगे, लेकिन वे मानसिक सुख वहां नहीं मिलेगा।
इसलिए सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए ताकि परिवारों में अपने घर के बुजुर्गों के प्रति नैतिक दायित्व